Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss that is female reproductive system. In the previous video we were discussing the female reproductive system, in which we discussed the primary sex organ, the ovaries, the location and the structure of the ovaries. After that we discussed the oviductus, that is fallopian tubule, and we discussed the uterus and cervix. In today's topic we are going to discuss the vagina. As far as the vagina is concerned, it is a tube. It is a muscular tube. It is a muscular tube about 7.5 centimeters long. This tube is a birth canal and also serves as a male receptor organ, that is penis during copulation. तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है वेजिना के बारे में। ये जो वेजिना होता है ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये जो वेजिना होता है ये इट सर्व्स एज ए बर्थ कनाल। ये बर्थ कनाल भी होता है। यहाँ से जो फिटस होता है इसकी बर्थ होती है, इसी से वो बाहर आता है। और ये जो वेजिना होता है ये सर्व करता है मेल रिसेप्टर ऑर्गन। जब कॉपुलेशन होती है उस टाइम ये मेल पेनिस को रिसीव करता है, तो इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर द मेल पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो ये जो वेजिना कनाल है इन केस ऑफ नलिफेरस वुमेन वो होती है जो वर्जिन होती है, जिसने कोई बच्चा न जना हो, तो इट हैज़ द ट्रांसवर्सिव लाइन्स। it has small transversive structures called ragae। उनको हम रगे कहते हैं। तो जो नलिफेरस वुमेन होती है जिसने कोई बच्चा न जना हो, तो ये जो वेजिना कनाल होता है इसकी थोड़ी बहुत एलिवेशंस ट्रांसवर्स एलिवेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं रगे। लेकिन जब बर्थ होती है तो ये स्मूथ बन जाता है। तो ये जो वेजिना कनाल होता है ये इलास्टिक होता है। इट कैन एकोमोडेट एनी काइंड ऑफ पिन्स। जो साइज़ होता है वो एकोमोडेट कर सकता है क्योंकि ये इलास्टिक होता है। और ये जो वेजिनल कनाल होता है जब बर्थ का टाइम होता है तब उस टाइम ये डायलेट होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ it becomes dilated by the influence of hormones या by the influence of hormones। ये जो हार्मोन्स होते हैं इनकी वजह से ये डायलेट हो जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो मसल्स इनकी डायलेट होती है। इसके बाद होता है ये जो वेजिना होता है ये ओपन होता है एक अनदर ट्यूब में। एक फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है फीमेल का उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल।
तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है, इट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. It is the external part of female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है, ये फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट होता है. तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है, एक्सटर्नली इट इज़ गार्डेड बाय द थिक मस्कुलर लिप्स, दैट्स कॉल्ड लेबिया मेजोरा. तो एक्सटर्नली जो होता है, एक्सटर्नली इट इज़ covered by thick hairy lips called labia majora. तो इसके बाद जो लिबिया मेजर, इसके अंदर एक और लिप्स होते हैं जो थिन वाले होते हैं, मॉइस्ट. सो अंडर दीज labia majora there are thin walled moist called thin walled moist lips called labia minora. ठीक है. तो ये जो लीबिया मेजोरा होता है और लीबिया माइनोरा होता है, दे कवर द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो लीबिया माइनोरा होता है, इसके अंदर फिर दो ओरिफिस होती है, दो सुराख होते हैं, दो ओरिफिस होते हैं. एक को हम कहते हैं यूरिथ्रल, जो ऊपर वाला होता है, इट्स अपर ओरिफिस. ये ऊपर वाला सुराख होता है, इट इज़ मेंट फॉर द यूरिन. तो दूसरा जो होता है, उसको हम कहते हैं विजाइनल ओरिफिस. तो इट इज़ मेंट फॉर कॉपुलेशन. ये नीचे वाला होता है, इट इज़ लवर ओरिफिस या सुराख जिसको बोलते हैं. तो इट्स मेंट फॉर द कॉपुलेशन एंड फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो. एक तो ये कॉपुलेशन के लिए होता है एंड सेकंड इज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके लिए ये होता है. तो ये जो वेजाइना होता है, सो इट एक्ट्स एज बोथ for it acts as a space or the way for both the copulation as well as for the menstrual flow. जो menstrual flow होता है या जिसको जो कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. और इसके साथ इसमें यूरिन के लिए भी अलग एक ओरिफिस होता है जहाँ से यूरिन एक्सक्रीशन होती है. तो ये था आज हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना एंड वेस्टिब्यूल. इसके साथ साथ ये जो वेजाइना होता है, इसमें एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड. तो ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, इट इज़ जस्ट लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस. ये जो वेजाइनल ओरिफिस होता है, इसी के अंदर ये वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है. तो ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, या जिसको हम कहते हैं बार्थोलिनस ग्लैंड, तो ये जो ग्लैंड होता है, इट सेक्रेट्स म्यूकस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. जब कॉपुलेशन होती है तो उस टाइम ये म्यूकस सेक्रेट करता है, जो इस वेजाइना को लुब्रिकेट करता है. तो जिससे जो ये कॉपुलेशन आसानी के साथ होती है, पेनिट्रेशन आसानी के साथ होती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी.